नमस्कार बच्चों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। वापस आता हूं अपने वादे के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था, आपको बताएंगे कि बोर्ड की प्रिपरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप हमने कर लिया था। आज हम आपसे दूसरे और तीसरे दोनों की बात करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर समय होता तो इसको मैं आपको दो हिस्सों में अलग अलग वीडियो देता, चूंकि लेट हो चुका है इसलिए समय को बचाते हुए आते हैं। पहली बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिंदगी में। किसी भी चीज को सफल बनाने के लिए, वो चाहे एग्जाम हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो प्लानिंग करनी है वो सब्जेक्ट वाइज करनी है, एक साथ नहीं करना है। सपोज करिए मैंने बात करता हूं क्लास 10th की। अगर 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। मैं बात करता हूं, एक टॉपिक उठाते हैं मैथमेटिक्स का। प्लानिंग कैसे करनी मैं आपको ये बताता हूं। आप अपना एक सैंपल पेपर उठाइए, उसका पहला पन्ना खोलिए जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज मार्क्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि किस चैप्टर से बोर्ड में कितने मार्क्स का पेपर आएगा। अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है तो आप पूरी बुक पढ़ने का कार्यक्रम बंद कर दीजिए, बिकॉज आपका समय नहीं है। आप उनमें से सिर्फ 2 चैप्टर उठा लें या 3 चैप्टर उठा लें जिनसे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, और आप उन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो एटलीस्ट आप पास कर जाएंगे। और अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी हुई है और आप मेरे को शार्प करना चाहते हैं तो आप क्या करें, अपनी पूरी बुक उठाएं, उस पूरी बुक को मार्क्स वाइज अगेन एनालिसिस करें, और उस एनालिसिस में आप ये देखें कि कौन सा चैप्टर जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आ रहा है उसमें आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर उसमें प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो फिर आप उससे थोड़े कम मार्क्स वाले पर चले जाएं, उसको देखें, उसका फिर थोड़ा कम में चले जाएं, और आप इसी तरीके से स्टेप वाइज देखें अपने आप को कि कौन सा चैप्टर कितना, आपको कितने परसेंटेज की प्रिपरेशन अभी आपकी है। सेम आप जा सकते हैं साइंस में, सेम जा सकते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी आप इसके सॉल्यूशंस की बात आए तो आप क्वेश्चन बैंक उठाएं या आप ऑनलाइन चले जाएं, किसी भी ग्रुप से कहीं से अटैच करें, तो आप अपने जब आंसर्स लिख लें तो आप उनकी राइटिंग स्किल को चेक करें कि आप एक्चुअली क्या लिख रहे हैं, और आप उन दोनों को कंटेंट को मिलाइए। क्योंकि जो बच्चे 90s में 95 में लाते हैं वो लिखते वही हैं बट चीजों को अलग तरह से लिखते हैं। तो ये हिस्सा हुआ प्लानिंग का। शॉर्ट में बात करते हैं एग्जीक्यूशन का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ में एग्जीक्यूशन। प्लानिंग के बाद में एग्जीक्यूशन करने का तरीका बहुत अलग होता है लोगों का। कुछ लोग कहते हैं अरे कर लेंगे यार, नहीं कर लेंगे नहीं, बिकॉज आपके पास कोई समय नहीं बचा। यू हैव द पोजीशन ऑफ डू और डाई। अगर अभी नहीं जीते तो फिर कभी नहीं। और एग्जीक्यूशन का आपकी प्रिपरेशन में सिर्फ एक ही चीज है, मोर प्रैक्टिस एंड कंटिन्यू। दूसरा कोई उपाय नहीं है पास में। वो चाहे हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो। आप अपने स्लॉट डिसाइड करिए, अपने दिनों को बांट लीजिए। एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ और सिर्फ मोर प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप कोई किताब की प्रैक्टिस करें। आप पहले बैठ करके अपने एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर खोलें, उसको प्लान करें कि अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की हुई है तो आपने 10 चैप्टर में सेलेक्ट कर लिया कि हमको इतना ही सेक्शन पढ़ना है, और उस सेगमेंट के लिए आप पर्टिकुलर डे डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये पूरा सेगमेंट 3 दिन में करना है। क्योंकि अब आपका समय नहीं बचा। अगर बात करें 12th की तो उनके तो स्कूल में प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ आपके प्रिपरेशन पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि प्रैक्टिकल्स आपके इंटरनल होते हैं, स्कूल लेवल पर होते हैं, आप उनको प्रिपेयर करें, बट मैक्सिमम टाइम जो आप दें अपने प्रिपरेशन को दें, और सिर्फ एक ही एजेंडा लेके चलें, वो है प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई अल्टीमेट नहीं है। अगली बार फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। आप सभी को आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार को मैं नए साल की फिर से शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं के साथ इस अगले वीडियो के तक में कुछ नया आपके लिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसके पहले आपको बताऊंगा कि एग्जाम देने से पहले कैसा माइंडसेट लेके जाना चाहिए आपको। और अगर आपको कोई नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। धन्यवाद। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे नंबर के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू। विश यू अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।